नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्राव का आचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। दूसरी तीसरी शताब्दी में 150 इसमें श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। संलेखना, समाधि, रत्नात्रय, श्रावक की 11 प्रतिमा आदि बहुत सारे विषयों को टच किया है, स्पर्श किया है आचार्य समंत भट्ट स्वामी ने। हम तीसरा अध्याय जिसमें 73 नंबर का श्लोक देख रहे थे, दिग्व्रत के अतिचार। ये दिग्व्रत किसका भेद है, कौन से व्रत का भेद है? गुण व्रत का भेद है। और ये पहला भेद है। जैसे अपन ने 5 अणुव्रत पढ़े थे, 3 गुणव्रत होते हैं। 3 गुणव्रत में पहला व्रत कौन सा है? दिग्व्रत। अतिचार अपन ने 4 अतिचार को समझा था। ऊर्ध्व व्यतिपात, अधः व्यतिपात, तिर्यक व्यतिपात और क्षेत्र वृद्धि प्रतिपात। ऊर्ध्व व्यतिपात का मतलब क्या था? जो हमारी दिशा ऊपर की है। जैसे हमने सोचा कि हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर नहीं जाएंगे या 5 किलोमीटर ऊपर नहीं जाएंगे, आपने ऐसा नियम ले लिया। अब आपको कोई ऐसी चीज़ दिख गई जिसमें को देखने पर आपको लालच आ रहा हो, लालच आ रहा हो, अरे यार ये पहाड़ी चढ़ लेते तो अच्छा रहता। मान लो आपने कहा कि हम इतना ही चढ़ेंगे, अब वो पहाड़ी बहुत ऊंची हो और साधन भी हो और सब कुछ तैयार है और आपके मन में आ गया नहीं चलो देख लेते हैं, तो आप गए नहीं। सोचे मात्र से आपको अतिचार लग गया, बोलने मात्र से अतिचार लग गया, उस तरफ से थोड़ा एक्टिविटीज़ किया शरीर के द्वारा माध्यम से तो उसमें अतिचार लग गया। स्वयं गए तो अतिचार लग गया, दूसरों को भेजा तो अतिचार लग गया, और जो जा रहे हैं आ रहे हैं उनकी प्रशंसा करी तो अतिचार लग गया। कहाँ पर? ऊपर जाने के लिए। जैसे किसी ने नियम ले लिया, भैया मैं 100 फुट के ऊपर नहीं जाऊंगा, तो अब 100 फुट से ऊपर की मंजिल बनी होगी तो अब आप ऐसे स्थान पे गए जहाँ 200 मंजिल की बिल्डिंग हो और आपने कहा हम 100 फुट नहीं जाएंगे, तो क्या उसमें आप जा पाओगे? क्या अब आप उसमें नहीं जा पाओगे। आपने 100 फुट कहा तो आप संवेद शिखर भी नहीं जा पाओगे, वो भी बहुत ऊंचा हो गया। एवरेस्ट तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा आपने जो भी नियम लिया है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितना भी नियम ले सकते हैं, आप मर्यादा बना सकते हैं। बहुत ऊपर किलोमीटर चिंता मत करो। सुमेरु पर्वत का जो ऊंचाई है उसकी भी मर्यादा बना सकते हो आप। कितना है सुमेरु पर्वत? 1 लाख योजन बराबर, और 140 योजन ऊंची चूलिका है। तो 1,40,000 योजन इतना विशाल, वो बात अलग है 1000 नीचे है, तो 99,000 ऊपर और 40 योजन की चूलिका। इतनी बड़ी मर्यादा भी बना सकते हो। वैसे इसके ऊपर कोई जा भी तो नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? मनुष्य नहीं जा सकता ना। सुमेरु पर्वत के ऊपर एक बाल के अंतर से क्या प्रारंभ हो जाता है? वैमानिक देव प्रारंभ हो जाते हैं, स्वर्ग प्रारंभ हो जाता है। इसलिए उसके ऊपर जाने का तो सोच भी, लेकिन मर्यादा तो मर्यादा है। आप कोई सी भी मर्यादा बना सकते हैं। बिजियार पर्वत इतना ऊंचा है, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। 100 योजन 500 योजन जितना योजन लगा सकते हैं आप लगा लीजिए, हम उससे ऊपर नहीं जाएंगे। ये जो मर्यादा बनाई जाती है ये मर्यादा कहलाती है ऊर्ध्व की मर्यादा, ऊपर की मर्यादा। लेकिन इस मर्यादा को भी आलस प्रमाद से तोड़ दिया जाए तो वो व्यतिपात कहलाएगा। तोड़ क्या दिया जाए? मतलब मन वचन काया से अतिचार लगा दिया जाए, दोष लगा दिया जाए, तो वो क्या है? हमारा व्रत भंग नहीं हुआ, दोष लग गया, चले गए। अब आप हवाई जहाज़ में बैठ जाओगे और आपने कहा था हम इस पहाड़ से ऊपर नहीं जाएंगे, तो हवाई जहाज़ कहाँ से जाएगा? रोड में चलेगा कि आकाश में चलेगा? तो वो आपकी मर्यादा तो अपने आप ही क्या हो गई? भंग हो गई, टूट गई। कितने ही व्रती घूमने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ घूमने का भी प्लेस मिल जाता है। तो आजकल वो होता है पैराशूट। अब पैराशूट में बैठ गए, ऊपर उड़ान हुई, कितना ऊपर गया? जितने भी व्रती हैं क्या इनने नियम लिया है इतने ऊपर नहीं जाएंगे हम? जितने भी व्रती हैं उनने नियम लिया कि हम कितने ऊपर जाएंगे? महाराज प्रतिमा दे दो, प्रतिमा ले ली, कितने किलोमीटर ले रहे हो ऊपर की भी मर्यादा बताओ। तो हवाई जहाज में नहीं बैठ पाओगे, ध्यान रखना। बहुत ऊंचा
नहीं जाता है वैसे तो, फिर भी उसमें भी आपको मर्यादा बनाना पड़ेगा। हम हवाई जहाज़ के ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। नापते रहो इंची टेप ले करके, कितना नापोगे, गूगल से नप जाएगा, कहीं ना कहीं तो नाप मिल ही जाएगा कितने ऊंचा कितने किलोमीटर है। तो आप वो भी चेक करो। आधा नीचे जाने का, कुएं में उतरने का, खाई में उतरने का, पाताल में जाने का। और ध्यान रखना, इस नियम से बड़े फायदे भी हैं। जब आप ऊपर नहीं जाओगे तो आपका मरण भी ऊपर नहीं होगा कभी, और जब आप नीचे नहीं जाओगे तो आपका मरण भी नीचे नहीं होगा। हवाई जहाज़ देखते हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं, आदमी मर जाते हैं जल करके। अधों में लोग घूमने के लिए ट्रैक करने जाते हैं, नीचे जाते हैं घूमने के लिए, खाइयों में जाते हैं, नीचे पानियों में जाते हैं, नीचे नीचे और नीचे जाते रहते हैं और फंस जाते हैं और मर जाते हैं। पहाड़ों में जाते हैं, बर्फ़ के पहाड़ों आदि में जाते हैं और फंस जाते हैं, मर जाते हैं। नियम होता 100 मीटर नीचे जाने का और 100 मीटर ऊपर जाने का, तो आपका अकाल मरण तो बच जाता। कौन सा मरण बच जाता? आपका अकाल मरण बच जाता। आपकी मनुष्य पर्याय सार्थक रहती, आप व्रत भंग करके नहीं मरते। ये नियम का फायदा है। लेकिन आपने उसका व्यतिपात किया, जैसे आपने जितनी मर्यादा बनाई उसका अतिचार लगाया, तो बोले दोष है। आपने तोड़ने के भाव भी रखे, जाने के भी भाव रखे, तो आपका वो दोष कहलाएगा। त्रियग, त्रियग में तो आपको सारी बातें बता ही दी गई हैं कि समुद्र के बाहर उस तरफ है, पहाड़ के उस तरफ है, और योजन, इन सब में सीमा नहीं लांघना, और लांघेंगे तो मन वचन काय से कृत कर अनुमोदना से, तो वो दोष श्रेणी में आएगा, अतिचार श्रेणी में आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना? 4 अतिचार। पहला ऊर्ध्व का व्यतिपात करना अतिचार है, अधो का व्यतिपात करना अतिचार है, और त्रियक का व्यतिपात करना अतिचार है, और चौथा क्षेत्र वृद्धि, जो मैंने कल आपको समझाया है, क्योंकि 3 बातें समझाई नहीं थी तो आज मैंने समझा दी। क्षेत्र वृद्धि कल समझा दी थी। अब आज पांचवी बात करनी है, अवधि नाम विस्मरणम। क्या लिखा है श्लोक में? देखिए, अवधि नाम विस्मरणम। अवधि किसे कहते हैं? अवधि किसे कहते हैं? सीमा का नाम अवधि है। एक सीमा है, उसका नाम अवधि है। भैया कितनी अवधि है इसकी? ये सामान लेके आए हैं, कब तक चलेगा? इसकी अवधि कितनी है? 1 साल 2 साल गारंटी लेते हो ना? 1 साल 2 साल, कितनी अवधि है इसकी? मर्यादा बताइए। तो मर्यादा बोलो, अवधि बोलो, सीमा बोलो, ये सब उसके नाम हैं। तो विस्मरणम, जो मैंने अवधि ली, जो मैंने समय सीमा ली, जो मैंने मर्यादा बनाया, उसको विस्मरणम, भूल जाना। भूल जाना, याद ही नहीं रहना कि मैंने क्या नियम लिया था। मैंने वो नियम लिए थे कि मैं ऊर्ध्व में इतना, अधो में इतना, त्रियग में इतना, क्षेत्र वृद्धि इतनी, क्षेत्र वृद्धि नहीं करूँगा, ये सब मैंने नियम लिया था। लेकिन मैंने अपने नियम आलस प्रमाद में, भोग विलास में भूल गया, सुख साधन में आने से मैं भूल गया। और जब मैं भूला तो मैं चला भी गया, मुझे याद ही नहीं रहा। किसी ने कहा चलोगे? चलो, चले गए। और जाने के बाद जब वापस, अरे ए भगवान, हमारा तो नियम था, हम तो चले गए, हमारा नियम। अब जाओ प्रायश्चित लो, व्रत की शुद्धि करो। अब गुरु महाराज जी पास जाना पड़ेगा, प्रायश्चित लेना पड़ेगा, व्रत की शुद्धि करना पड़ेगा, क्योंकि आपका अतिचार नहीं लगा था। आपका अतिचार, आपने अतिचार लगा दिया। अतिचार क्या था? भूलने नाम अतिचार था, लेकिन करने का नाम अतिचार नहीं है। व्रत याद नहीं रहना, हर समय व्रत याद नहीं रहना, ये विस्मरणम नाम का अतिचार है। और ये लगभग अतिचार सबके साथ चलेगा। कोई सा भी व्रत लिया है और आप भूल गए तो वो अतिचार है। सामायिक का नियम तो सामायिक नहीं किया तो अतिचार है, और प्रायश्चित लो। ठीक है, तो ये अवधि नाम विस्मरणम, जो ली हुई जो मर्यादा थी उसको भूल जाना, उसको याद नहीं रखना, उसको स्मरण नहीं करना। जो व्यक्ति हर समय अपने व्रतों को याद करता है, सुबह शाम हर समय याद करता है, मेरे को रात को पानी नहीं पीना है, रात्रि भोजन नहीं करना है, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये काम करना है, ये नहीं करना है, इसकी लिस्टिंग रोज़ नहीं करता है, रोज़ उसकी सूची नहीं बनाता है अपने भाव में, मन में, दिमाग में, दिल में, वो व्यक्ति कभी भी व्रतों का पालन नहीं कर सकता है।
तो उसको नियम से उसकी सूची बनाना ही पड़ेगी। बैठिए, अहिंसानुव्रत आज क्या क्या हुआ है, गलत नहीं हुआ, ठीक है। सत्यानुव्रत ये, अब ये लगा नहीं ये गलत हुआ है, सही हुआ है, सही में शाबाश और गलत में प्रायश्चित। अपने आप को दंड दो, गुरु से दंड लो। ये हुआ तो हुआ क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत हुआ है। आज से सावधान, सचेत, जो हुआ उसका प्रत्याख्यान। अब मैं उसका प्रत्याख्यान करता हूँ, उसका त्याग करता हूँ और आगे के लिए सतर्क होता हूँ कि मैं जो है किसी प्रकार से अपने व्रतों को भूलूंगा नहीं। भूल जाते हैं कई लोग, कितने लोग जो है भूल जाते हैं। किसी ने आलू छोड़ दिया और छोड़ दिया, और कभी कुछ बना खा लिया और खाने के बाद इसमें आलू थे, हाँ भैया इसमें आलू थे, अरे हमें तो याद ही नहीं था इसमें आलू थे, हम तो खा गए बस। तो क्या हुआ, भूल गए। तो आपका नियम क्या था, वो अतिचार से अनाचार हो गया, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया, ये दोष हो गया। तो ये दोष नहीं लगना चाहिए। ऐसे रात्रि भोजन का, पानी पीने का आदि बहुत सारे नियम होते हैं। तो यहाँ पे बात तो दूसरी नहीं चल रही है, वैसे यहाँ पे बात दिशाओं की चल रही है। आपने जो दिशाओं की मर्यादा बनाई थी, उस दिशाओं की मर्यादा में को आप इतने संसार में व्यस्त हो गए, धन दौलत में व्यस्त हो गए या किसी चीज़ में व्यस्त हो गए कि आपको अपने व्रत ही याद नहीं रहे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहीं जाकर के मैं अपने उस मर्यादा से दूर तो नहीं जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है ध्यान में रखें। जैसे आप घूमने गए, आपने बोला भारत के बाहर नहीं जाना है, और आप गए, कहाँ गए भैया, बद्रीनाथ। कहाँ गए, बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ क्या है, भारत का एंड स्थान है। वहाँ से थोड़ा सा एक कदम आगे रखो तो चाइना है। क्या है, आप जहाँ पे भगवान बद्रीनाथ का बना हुआ है उसके ऊपर जाओ, माणिक गांव कौन सा गांव है, वहाँ तक जाएंगे, वहाँ पर अंतिम चाय की दुकान मिलेगी। क्या मिलेगी, सीमा में वो चाय की दुकान है, वो सीमा बॉर्डर है समझ लो। उसके एक कदम यहाँ रखा तो क्या हो गया, और तुम इसमें यहाँ रखे तो क्या है, भारत। अब घूमने तो गए और आपका नियम क्या था भारत से बाहर नहीं जाना है। अब आप उस समय भूल गए, उस समय आपको याद ही नहीं रहा, आपको लग रहा है भारत ही है, पर आपको वो भी नहीं कि भारत में हमारा नियम है, भूल गए और मौज मस्ती करने कहाँ चले गए, थोड़ा सा, अरे चाइना, अरे कौन पैर रख के तो आते हैं यार, विदेश हो गया। बाद में आई, अरे यार जब बात चली ना और याद आया, प्रतिक्रमण चला, ओहो ये क्या हो गया, मेरा तो नियम था। जाओ गुरुजी के पास, अब लो दोष, जो अतिचार लगा है प्रायश्चित लो, अनाचार लगा है प्रायश्चित। ये तो देखो एक बार गए भूल गए तो अतिचार है, आप ये बात ध्यान रखना, आपको याद नहीं रहा, अतिचार है। चलो अब तो चले गए हैं तो अब चले जाए करेंगे। तो ये क्या हो गया, आलू का त्याग था, भूल से खा लिया तो अतिचार है। अब तो खा ही लिया है, अब तो व्रत टूट ही गया है, तब तो चलो अब रोज खाओ। तो ये अतिचार नहीं है, अभी क्या हो जाएगा, अनाचार हो जाएगा, व्रत भंग हो जाएगा, भूल बस हुआ। जैसे महाराज जी का कोई चीज़ का त्याग है, मान लो जैसे महाराज ने 4 अनाज लेने थे और आज 4 अनाज गिन नहीं पाए, भूल बस कितने हो गए, 5 अनाज हो गए। बाद में याद आया, क्या बोलते कि ये दो, अरे ये तो गलत हो गया यार, ये तो 5 अनाज खा लिया अपन ने, चलो अपन प्रतिगुण करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। कल ध्यान रखना, उसका प्रायश्चित भी ले लेते हैं, हो गया। अरे अब तो व्रत भंग हो ही गया है, अपन ने 5 तो खा लिए हैं, अब वो कंटिन्यू व्रत तो रह ही नहीं गया, अब छोड़ो चलने दो। हाँ भाई ध्यान रखना, 5 चलो 6 कोई दिक्कत नहीं, अब कोई मर्यादा नहीं हमारी। अब ये क्या हो गया, ये अतिचार नहीं है, ये अनाचार है। उसी दोष को अपने जो है व्रत भंग करके बार बार करना, जानबूझ के करना, वो क्या है, अनाचार है, महा अनाचार है, ठीक है ना। ऐसे ही जो हमने मर्यादा बनाई थी वो हमें भूल गए। बहुत लोग होते हैं, बॉर्डर जाते हैं, घूमने जाते हैं, कितनी बॉर्डर हैं, बहुत सारी बॉर्डर हैं, नेपाल की बॉर्डर है, भूटान की बॉर्डर है, पाकिस्तान की बॉर्डर है, चाइना की बॉर्डर है। लोग बॉर्डरों में भी घूमने जाते हैं, जब घूमने निकलते हैं टूर में, तो उस बॉर्डर में भी जाकर के अपनी मर्यादा को भूल जाएं, अथवा हमने समुद्र की पहाड़ की मर्यादा बनाई थी उसको भूल जाएं।
तो ये भूलना नहीं है, भूलना अतिचार है, और भूल करके पुनः पुनः करते जाना वो अनाचार हो जाएगा। 5वां नंबर कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? अवधि नाम विस्मरणम, जो मर्यादा बनाई थी उसका विस्मरणम हो जाना, उसको याद नहीं रखना। दिग्व्रते, क्या लिखा है? दिग्विरते, दिग्विरते अत्यासहा। दिग्व्रत के, दिग्व्रति शब्द है दिशा का, दिशा से विरति होना, मतलब वैराग होना, उनका त्याग करना, बाहर जाने का। तो दिग्विरते, दिग्व्रत के अत्यासहा, बहुत सुंदर नाम आया है अत्यासा। अतिचार का एक नाम आया है अत्यासा। इसकी संधि करो अत्यासा की, अति प्लस आशा। अत्यासा का अर्थ क्या हुआ? अति प्लस आशा। आपकी जो आशा है वो अति हो गई। अतिचार का अर्थ क्या हुआ? आपकी आशा, आपकी इच्छा, आपकी लालसा का अति हो जाने का नाम क्या है? अतिचार, अत्यासा। पंचमन्यते, 5 प्रकार के अत्याशा माने गए हैं। अति आशा वाले ये बात मानी गई है कि आप ऊर्ध्व का, अधो का, तिर्यक का, क्षेत्र वृद्धि का या विस्मरण भूल जाना, ये 5 जो अतिचार हैं, अत्याशा हैं, इसे दिग्व्रत के अत्याशा मतलब अति आशा वाले भाव कहे गए हैं, अति इच्छा वाले भाव कहे गए हैं, या अतिचार कहे गए हैं, या यूँ कहो दोष कहे गए हैं। तो हमें अच्छे से नियमों का व्रत का पालन करना चाहिए। सुबह शाम व्रतों को ध्यान में लाओ, माला ही मत जपो, अपने व्रतों को भी जपो, व्रतों में भी तपो। जो व्रतों को जपेगा, जो व्रतों को तपेगा, व्रतों में तपेगा, वही कुंदन बन पाएगा। वही किट्टिमा युक्त जो सोना है वो कुंदन सोना बन पाएगा। जो अपने को जपेगा, अपने में अपने को तपाएगा, वो कब? जब व्रतों को अच्छी तरह से पालन करके उनको याद रखेगा, उनको स्मरण करेगा, उनको उनके प्रति आदर भाव रखेगा, सत्कार भाव रखेगा। ठीक है, आप अपने आप के प्रति ईमानदार बने, यही व्रत का नियम का पालन करने का फल है, मोक्ष आदि है। ठीक है, तो यहाँ पर अतिचारों का वर्णन हुआ, 5 को आप याद करें और कभी अतिचार ना लगने दें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोभाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हो धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।